बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाह। मुश्ताक साहब कहाँ गया? मुश्ताक साहब आगे 20-25 मिनट में पहुँचेंगे। ये तो इसी बाबा ने बोल के कि ये जो उड़ी का शाहदारा का एरिया है, यहाँ हाई सेकेंडरी की प्रॉब्लम है या रोड की प्रॉब्लम है। खत्म करना। फयाज साहब ने, सरपंच साहब ने जो अपने खुतबे में बयान किया, ही उनकी पीएचडी की स्कीम बनी। इसकी मैं तायीद करता हूँ। फयाज अब्बासी साहब और हमारे घर के सामने जो वहाँ आर्मी की पोस्ट है, तो वहाँ ये ड्यूटी करते थे और तब से हमारी इनकी दोस्ती है, पहचान है। और जब इनको लगा कि मैं इस बारामूला और कुपवाड़ा के इस टूर पर आया हूं, तो ये मेरे पास वहां पहुंच गए बारामूला में, श्रीनगर में, कि आपने उड़ी आना है। मैंने कहा उड़ी आऊंगा। इन्होंने कहा उड़ी से 0 लाइन बॉर्डर पर, जिसको ईशम कहते हैं, आपने आना है। बहुत बहुत मुबारकबाद है। ताली बजा जोरदार। ये भी है अजीज साहब, ये भी है। नेक्स्ट बोलते करो। बहुत अच्छा। नॉर्थ कश्मीर का ये जो उड़ी एरिया है, और उड़ी एरिया में यहाँ जो तमाम अलग अलग ब्लॉक्स हैं, यहाँ एक बहुत बड़ी श्राइन है शाहदारा शरीफ, और वहाँ आए, वहाँ हमने प्रार्थना की और ऊपर वाले से ये दुआ मांगी कि यहाँ अमन चैन भाईचारा यहाँ रहे, सब में खुशहाली हो, हमारे मुल्क में खुशहाली हो, देश में खुशहाली हो, हर शख्स में खुशहाली हो, और जम्मू कश्मीर में अमन चैन आए। भारत हमारा मुल्क एक संतों फ़कीरों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है, पीरों फ़कीरों का देश है। और जिन लोगों ने इबादत की, जिन लोगों ने फ़कीरी लाइन में ज़िंदगी गुजारी, उनसे उनके दरबार में आकर प्रार्थना करने से जो है वो मुराद होती है। और इसलिए आज हम जब उड़ी के इस दूर दराज पहाड़ी इलाके ईशम और जो कमान पोस्ट है, जो LOC के बिल्कुल नज़दीक का इलाका है, यहाँ एक बहुत ही पवित्र जो श्राइन है, वहाँ के दर्शन किए, यहाँ पूजा पाठ अर्चना की, और हमने सबके लिए दुआ मांगी कि इस पूरी दुनिया में, पूरे भारत में शांति हो, अमन हो और भाईचारा हो, विश्व का कल्याण हो, सारी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो खुशी से रहें, ये हमने यहाँ प्रार्थना। आदिए कश्मीर में इस समय भारतीय जनता पार्टी के हक में ज़बरदस्त लहर है। आप देख रहे हैं कि इस समय नॉर्थ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट बारामूला के जो उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी का आखिरी गांव है बॉर्डर का, जिसको ईशम कहते हैं, इस ईशम गांव में कितना ज़बरदस्त इस समय यहाँ माहौल है, जश्न है। यहाँ के सरपंच फयाज अब्बासी साहब और उनके साथ यहाँ के पंचायत के लोगों ने यहाँ दूर दराज का एरिया, चाहे वो ग्वालता हो, दर्दकोट हो, ईशम हो, नावारुंडा हो, दूर दराज के एरिए जो बिल्कुल 0 लाइन बॉर्डर पर है LOC के ऊपर, वहाँ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और लोग पूरे जश्न के साथ झूम रहे हैं, खुशी के साथ झूम रहे हैं। जिस प्रकार मोदी साहब ने गरीब लोगों का, आवाम का काम किया है, चाहे वो फ्री राशन हो, गरीब माताओं बहनों को फ्री गैस सिलेंडर हो, चाहे
मोदी साहब ने फ्री वैक्सीनेशन लगाई हो, गोल्डन कार्ड से 5-5 लाख आयुष्मान भारत के दिए हो, 6-6 हज़ार रुपया किसानों के खाते में हो, गरीब लोगों को पेंशन योजना और दूर दराज एरिए में काम किए हैं। ये उसी का परिणाम है कि पूरे वादी कश्मीर में आज ज़बरदस्त तरीके से यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है। इस उड़ी के ईशम गांव, यहाँ सामने बिल्कुल पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर और वो उनके लोगों के घर और वो लोग वहाँ इन पहाड़ियों पर नज़र आ रहे हैं। इस गांव में अगर बीजेपी का परचम लहराया है और ये लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं, ये एक पैगाम है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए कि आने वाले दिनों में जब भी यहाँ इलेक्शन होंगे डिलिमिटेशन के बाद, फुल मेजॉरिटी के साथ जम्मू कश्मीर में यहाँ बीजेपी की हुकूमत बनेगी और अगला चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में बीजेपी का होगा। सर अगला चीफ मिनिस्टर बीजेपी से होगा सर, वो जम्मू से होगा या कश्मीर से होगा सर? देखिए, चीफ मिनिस्टर वो कौन होगा उसका फैसला इलेक्शन में जीतने के बाद जो एमएलएज होते हैं वो करते हैं। हमें यकीन है जो भी होगा, हमारी पूरी एक रियासत है, यूनियन टेरिटरी एक है जम्मू कश्मीर, कोई अलग नहीं है। हमारी कोशिश है कि जिस तरीके से मोदी साहब ने सबके साथ इंसाफ किया है, सबको हक दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो सबका विश्वास है ये बहुत बड़ी चीज़ है। सर काफ़ी ज्वाइनिंग्स हो रही है, आगे का प्रोग्राम क्या है सर? इसके बाद आप देखेंगे नॉर्थ कश्मीर के बाद, अभी चूंकि मेरा कपवाड़ा, टंगधार, टिटवाल, गबरन, उसके बाद उड़ी, यहाँ ईशम, बुनियार, नूरख्वा, परमपीला, बैजामा, इन तमाम एरियाज का टूर हुआ है। उसके बाद बारामूला का टूर है, रफियाबाद का टूर है और उसके बाद मेरे को सेंट्रल कश्मीर, श्रीनगर, बड़गाम और गांदरबल और फिर साउथ कश्मीर, पुलवामा, शोपियान, कुलगाम और अनंतनाग में इसी तरीके से गांव-गांव में जाकर लोगों को अवेयरनेस करना है। लोग खुश हैं कि मोदी साहब ने लोगों को हक और इंसाफ दिया है। सर काफ़ी सारे मसाइल लेकर यहाँ के लोग भी आए, 70 सालों के ये मसाइल हैं। अब देखिए, ईशम के सरपंच फयाज अब्बासी साहब ने कहा कि 1977 में यहाँ हाई स्कूल बना, लेकिन 40-45 साल हो गए इसको हाई सेकेंडरी का दर्जा नहीं मिला। यहाँ सड़कों का मामला है, यहाँ राशन डिपो का मामला है, यहाँ इन्होंने और भी बहुत सारी बातें की हैं। मैं समझता हूँ कि कोशिश की गई होगी, मैं नहीं कहता हूँ कि यहाँ के जो सियासी नुमाइंदे हैं उन्होंने कोशिश नहीं की होगी, कोशिश की गई होगी, लेकिन जिनके हाथ में ताकत थी, जिनके हाथ में हुकूमतें थी, जिनके हाथ में पावर्स थी, शायद उन्होंने इस दूर दराज के बॉर्डर के एरिए, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर का कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के एरिए हो, चाहे यहाँ बारामूला के एरिए हो, ध्यान नहीं दिया है।